आज एक ऐसे कॉमेडियन पर मैं कॉमेडी करने जा रहा हूं जिनकी रग रग नस नस में रोम रोम में कॉमेडी बसती है, जो मेरे आदर्श हैं। ऐसे कॉमेडियन को जिन्हें मैं अपना गुरु मानता हूं, और वो है भारत के सुप्रसिद्ध कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव। देखिए, कानपुर में भारतीय जनता पार्टी की एक विशाल रैली होती है। उस रैली में पीएम साहब स्टेज पर विराजमान हैं और साथ में तमाम नेताओं के बीच में विराजमान हैं हमारे भैया कानपुर निवासी राजू श्रीवास्तव। और राजू श्रीवास्तव को देख करके मोदी जी किस तरह से अपना भाषण शुरू करते हैं, तो सुनिए। भारत माता की, भारत माता की। भाइयों बहनों, मंच पर विराजमान कानपुर के निवासी श्रीमान राजू श्रीवास्तव जी, श्रीमान राजू श्रीवास्तव जी का रंग देख करके आप लोग अंदाज लगा सकते हैं कि कानपुर में गंगा कितनी मैली होगी, कि कानपुर में गंगा कितनी मैली है। भाइयों बहनों, आप सभी बताइए, गंगा की सफाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? गंगा की सफाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? गंगा की सफाई होकर ही रहेगी, गंगा की सफाई होकर ही रहेगी। और हुआ क्या कि मोदी जी ने कहा कि गंगा साफ होकर रहेगी, तो चीन की तरफ से पूरे विश्व में कोरोना फैला और धीरे धीरे करके उसने भारत में भी अपने कदम रखे और पांव पसार करके पहुंच गया। और जैसे ही उसने पैर फैलाए तो कानपुर के सारे कल कारखाने भी बंद हो गए और बंद हुए, और वहाँ का जितना जो मैला गंदा पानी गंगा में जाया करता था वो सारा पानी ऑटोमेटिक स्वच्छ हो गया, यानी स्वतः स्वच्छ हो गई गंगा, निर्मल हो गई गंगा। मोदी जी का कहना साबित हो गया। इसमें कोई ज़्यादा खर्च भी नहीं पड़ा, कष्ट हुआ तो पूरी देश की जनता को और आज भी हम लोग वो कष्ट झेल रहे हैं। लॉकडाउन का सभी लोगों ने आनंद भी उठाया, कष्ट भी झेला। राजू भैया की एक खास बात है कि उनने अभी तक जितने कार्यक्रम किए उन सभी कार्यक्रमों में मुझे लगता है, जहाँ तक है, चड्डी और बनियान शायद वही पहनी हो, लेकिन लगता है कि पूरे कपड़े प्रत्येक कार्यक्रम में, प्रत्येक शो में पूरे कपड़े चेंज किए और नए कपड़े पहने। अब इस तरह से अंदाज़ा लगाया जा सकता कि कितने कपड़े नहीं बदले होंगे। तो अभी पिछले सप्ताह मेरा राजू भैया के पास जाना हुआ, तो मैंने देखा कि वो अपना, जहाँ वो रहते हैं वो छोटे से घर में रहते हैं, छोटे घर में रहते हैं, और उनका वैसा घर बहुत बड़ा है। जैसे वेयर हाउस जैसे बनते ना, ऐसे वेयर हाउस बने हुए हैं लाइन से। और उस वेयर हाउस में, उसमें क्या, एक पर लिखा है मोजा कक्ष, आगे चले एक पर लिखा है कोट कक्ष, आगे पैंट कक्ष, जूता कक्ष। तो मैंने कहा, भाई साहब मुझे तो कोट कक्ष देखना है।
कोर्ट कक्ष में ले चलो। आपने कितने कोर्ट बदले, मुझे वो कोर्ट देखना है। एक्चुअली वास्तविकता तो यह है कि मुझे वो कोर्ट देखना था जिसमें उनके लिए ऐड मिला था पीला कोट, और ऐड था पेट सफा तो हर रोग दफा। आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, कुछ लोगों ने तो प्रयोग किया है, पेट सफा का प्रयोग भी किया है। तो मैं उस कक्ष में गया तो तमाम कोट अलग अलग आवाज़ों में, देखो किस तरह से वो आवाज़ देते हैं, और वो चाहते हैं कि हमें पुनः किसी कार्यक्रम में राजू भैया पहने। तो वहाँ पे सभी कोट फड़फड़ाने लगे, मुझे ले चलो, अब की बार मुझे पहन लो राजू भैया, राजू भैया अब की बार मुझे पहन लो, राजू भैया मुझे दोबारा पहन लो। राजू भैया हमें एक ही कार्यक्रम में पहना है, राजू भैया मुझे पहन लो, मुझे पहन लो। वहीं से एक दूसरा कोट कह रहा है, राजू भैया मुझे भी पहन लो, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे भी पहन लो। फिर वहीं बगल वाला कहता है, राजू भैया अब की बार तो मुझे पहनना ही होगा, मुझे एक ही बार पहना है, मुझे पहनना ही होगा। राजू भैया को गुस्सा आ गया, यह मनहूस तू अपनी शक्ल नहीं दिखाना मुझे। मैं यार इसको मैं फेयर एंड लवली के ऐड के लिए पहन के गया था, फेयर एंड लवली के ऐड के लिए मैं पहन के गया और मुझे ऐड नहीं मिला, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। इतने में पीला कोट बोला, राजू भैया मुझे कोई जरूरत नहीं है, और मुझे तो एक बार पहना मैंने आपका काम कर दिया राजू भैया। मैंने कहा भैया ये कोट क्यों कह रहा है कि मैंने आपका काम कर दिया, ये इसने ऐसा कौन सा काम कर दिया। राजू भैया बोले, अरे यार भैया मैं ये कोट मुझे बड़ा खुश नसीब साबित हुआ, मैं इसे पहन करके पेट सफा के ऐड के लिए गया, मुझे तत्काल ऐड मिल गया। ये पीले रंग का है ना, इसलिए तो ये तो खुशकिस्मत है मेरे लिए। इतना ही नहीं, अनेकों कार्यक्रम तो ऐसे रहे उनके कि उनको वहाँ से जो पारिश्रमिक मिलना चाहिए था, जो उनके लिए वहाँ से पुरस्कार मिलना चाहिए था, उस पुरस्कार में इनको अगर 1000 रुपये मिले, पता चला उसके पहले राजू भैया 2000 का कोट पहन के गए थे वहाँ। Oh, no. यानी 1000 घाटे में इनका वो कार्यक्रम रहा। घाटे में ऐसे कई कार्यक्रम शुरू में रहे होंगे राजू भैया के, लेकिन कोट हर बार उन्होंने चेंज करके नया बनवा के पहना। ये आप लोग भी देख लेना, और छोटा सा मकान आपको भी पता चल जाएगा। बालकनी में बढ़िया वीडियो बनाते रहे अभी तक लॉकडाउन में। एक और खासियत है राजू भैया की कि जिस आदमी के रग रग में कॉमेडी है, रोम रोम में कॉमेडी है, नस नस में कॉमेडी है, वो आदमी शोक सभा में कैसे पहुंचे। एक बड़ी विडंबना रही। वो जिस घर में शोक सभा में गए, गमी में गए, वहां पर गमगीन माहौल में जिनका कोई परिजन इस दुनिया से विदा हो गया, वह भी मुंह मूंद करके इस तरह से राजू को देख करके सभी हंसने लगते। यानी जिनको देख करके, चेहरा देख करके हंसी आती है। एक ऐसा कॉमेडियन जो अपने घर में रखी वस्तुओं से बात करते हैं, जिनकी वस्तुओं में, जिनकी दीवालों में, जिनके कण कण में कॉमेडी निकलती है। ऐसी प्रतिभा है हमारे देश के राजू श्रीवास्तव जी। होते हुए लोग भी अगर उनको देख लें तो हंसी छूट पड़ती है। दोस्तों आप लोग भी देखते होंगे, देखते रहना। धन्यवाद।